ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੱਕ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਔਸਤਨ एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब है। गुरुग्राम च भी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 500 ही है। अजे राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली एनसीआर च प्रदूषण को लैके अज सुप्रीम कोर्ट च अहम सुनवाई होने जा रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी ते केंद्र सरकार के वकील इस सुनवाई दे विच मौजूद रहणगे। दिल्ली एनसीआर दे विच एक हफ्ते तो प्रदूषण खतरे के पद्धर तो उपर है। 500 तकरीबन 500 या 500 तो उपर ही एयर क्वालिटी इंडेक्स रह रहा है, यानी कि खतरनाक पद्धर तो भी बिल्कुल उपर है। साह लेना औखा हो चुका है। तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल ये धुंध नहीं है, ये पॉल्यूशन है हवा दे विच जो नज़र आ रहा है। तस्वीरां दे विच दिल्ली एनसीआर दीयां तस्वीरां ने जिथे पॉल्यूशन खतरनाक पद्धर तक पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जे 50 तो घट है तो बहुत चंगी एयर क्वालिटी है साह लैण दे लई। जे 100 तो थल्ले है तो सैटिस्फैक्टरी हुंदा। 100 तो बाद जिहड़ा एयर दी क्वालिटी है, हवा दी जिहड़ी क्वालिटी है वो खराब हुंदी जांदी है। ते इस वेले दिल्ली एनसीआर गुड़गांव दे विच 500 या 500 तो उपर प्रदूषण है जिहड़ा हवा दे विच रह रहा है, यानी कि खतरनाक जिहड़ी स्थिति है इस वेले पॉल्यूशन दी। साह लैना औखा हो चुका है। दिल्ली च हवा का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब है या उस तो ज़्यादा रह रहा है। गुरुग्राम दे विच भी इहो जही ही जिहड़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो देखने को मिल रहा है। कोई राहत अजे मिलती नज़र नहीं आ रही। तो अज सुप्रीम कोर्ट च इस ते अहम सुनवाई होने जा रही है, जिस दे विच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी ते केंद्र सरकार के वकील मौजूद रहणगे। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 544 ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 465, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 413, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 391, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 377। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 365, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 332 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 221 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਾਡੇ सहयोगी गुरुग्राम तो जुड़े हुए ने ते रोहित गौड़ लुधियाना तो जुड़े हुए ने। सारे नाल गलबात करांगे। पहला सुशील दा रुख करते हैं। सुशील, क्या कुछ तस्वीरें हैं इस समय की अगर आप बता पाएं, और जैसे बताया जा रहा है कि तकरीबन एक हफ्ते से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब रह रहा है। जी देखिए, साफ तौर से मैं ये बताना बिल्कुल कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ही न केवल बल्कि पूरे एनसीआर की जो आबो हवा है वो इस समय प्रदूषित है। और वजह इस मामले में राज्य सरकारें एक दूसरे पर ये डाल रही हैं कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसा अभी आप चर्चा भी कर रही थी और बता भी रही थी कि हरियाणा में ही गुरुग्राम, पंजाब, हर जगह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड फिलहाल एरिया है वो दिल्ली है, या फिर गाजियाबाद है, या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं। आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा कि प्रदूषण का जो स्तर है वो सुप्रीम कोर्ट के इस लॉन में भी आपको देखने को मिलेगा। पीछे सुप्रीम कोर्ट का लॉन है, लेकिन जो धुंधली जो चीजें, जो गुंबद दिख रहा है, उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि प्रदूषण एक बड़ी वजह है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पेशल इस पूरे मामले में सुनवाई करने के लिए शनिवार का दिन रखा है। और आज इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केंद्र सरकार के वकील बल्कि पंजाब के वकील, हरियाणा के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को भी कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में वो सुनवाई करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले करीब पिछले साल एक फिलहाल 2 साल के बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, और उसने ये कहा था कि उसे राइट टू ब्रीथ यानी कि उसे स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है, और ये अधिकार उसे संविधान प्रदान करता है। और इसके लिए फिलहाल तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो कदम उठाएं। बहरहाल पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर को अपॉइंट किया था। लेकिन केंद्र सरकार
सरकार ने कहा था कि वो खुद एक कमेटी का गठन कर रहे हैं और प्रदूषण से बढ़े हुए तमाम स्तरों की वो जांच करेंगे। लेकिन अभी भी फिलहाल स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि जब भी नवंबर, दिसंबर या जनवरी का महीना आता है, प्रदूषण का यही रूप देखने को मिलता है और तैयारियों पर सरकार ये कह देती है कि पड़ोसी राज्यों की तरफ से प्रदूषण जो है वो मिल रहा है। सवाल यह है कि पूरे साल इंतजार किस बात का किया जाता है। किसानों पर यह बात कह दी जाती है कि किसानों के द्वारा पराली जलाई जा रही है। हरियाणा या पंजाब सरकार ये कह रही है कि वो किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कई जो नियम हैं, कानून हैं, वो लेकर भी आए हैं। सवाल इस मामले में है कि सरकार की तरफ से कदम क्या उठाए गए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो। सरकारों की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए कवायद क्या की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ा है उसकी सबसे बड़ी वजह पड़ोसी राज्य हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाया जा रहा है और जैसे ही पराली जलाया जाता है दिल्ली की आबोहवा खराब हो जाती है। और इसीलिए फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से ये कवायद भी शुरू की गई है कि तमाम जो रेड लाइट्स हैं वहां पर गाड़ियों को बंद और खोलने और ऑन करने का भी एक नियम लागू किया गया है कि जब रेड लाइट पर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो अपनी गाड़ियों को बंद कर दें, यानी कि जो प्रदूषण है वो थोड़ा सा कम हो। लेकिन क्या इन तमाम नियम कानून के मुताबिक प्रदूषण का स्तर कम होगा या नहीं? आज जस्टिस एनवी रमन्ना जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस तमाम पूरे मामले की सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि तमाम राज्य सरकारों की तरफ से जो एडवोकेट आज कोर्ट में पेश हो रहे हैं वो राज्यों की तरफ से क्या कुछ दलीलें देते हैं। लगभग 10:30 और 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगी। अमूमन शनिवार के दिन सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, लेकिन प्रदूषण का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है और इस पूरे खतरे से जो फिलहाल बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो तमाम अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको खासा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन मुकर्रर किया है। देखना बेहद अहम होगा कि सरकारों की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम निर्देश जारी करता है। जी बिल्कुल, अहम सुनवाई होने जा रही है।